हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आई दृष्टि घटना चक्र के बारे में। और ये वीडियो जो है आर ओ के एग्ज़ाम के लिए और यूपी पीसीएस प्री 2024 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखें। और हाँ, प्लीज़ वीडियो के साथ जो है आप बुक को भी पढ़ते रहें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो पीडीएफ से पढ़ें। पीडीएफ देख लो, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो जो है आप मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे आएँ और वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, देखो एक चीज़ और मैं बात बताता हूँ आपको। अब तक जो है ना राष्ट्रीय परिदर्शक को कंप्लीट करा दिया है करीब 4 वीडियो में। ठीक, 4 वीडियो में राष्ट्रीय परिदर्शक को कंप्लीट कराया है। और मैं अभी जो है ना राष्ट्रीय परिदर्शक के हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम से जस्ट 4 दिन पहले या 5 दिन पहले, करीब करीब मान के चलो 5 फरवरी को जो है 5 फरवरी को या 5 या 6 फरवरी तक जो है राष्ट्रीय परिदर्श, अंतर्राष्ट्रीय परिदर्श और अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है उनके हैंड रिटन नोट्स, या कह सकते हैं कि उनका निचोड़ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि उस वीडियो में केवल उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में आने के करीब करीब 90 to 95% चांस हैं। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, एक और बात है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ये पॉइंट है, ठीक है ना, इसमें बात की गई है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है भारत केन्या के बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ देखते हैं केन्या के राष्ट्रपति हैं, इनके राष्ट्रपति को याद कर लेना है। केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम समोई रूटो। ठीक, और ये जो है 4 से 6 दिसंबर 2023 तक जो है भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। तो क्वेश्चन बन सकता है अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पे रहे थे। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है ना केन्या के राष्ट्रपति होगा। ठीक, और जो है केन्या के राष्ट्रपति का नाम है विलियम समोई रूटो। ठीक, आगे बात की जा रही है सितंबर 2022 में केन्या के राष्ट्रपति के रूप में जो है इन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है। ठीक, तो अभी हाल ही में सितंबर 2022 में इन्होंने राष्ट्रपति पद का ग्रहण किया, राष्ट्रपति बने और उस तब से अब पहली बार भारत में यात्रा की। ठीक, आगे बात की जा रही है सध्या यात्रा के दौरान जो है केन्या ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, इसका इंग्लिश में नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका इंग्लिश में नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा किया। ठीक है ना, तो ये जो है ना ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे बात करते हैं। साथ ही भारत ने केन्या में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन ऋण देने की बात की है। भारत जो है केन्या में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन देगा। ठीक है ना, ऋण के रूप में देगा। आगे बात की जा रही है सध्या यात्रा के दौरान जो है दोनों देशों के मध्य जो है निम्न 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों को मत याद करना। देखो ये समझौते जनरली जो है या तो यूपीएससी का एग्जाम हो वहाँ पूछे जाते हैं, या फिर जो है यूपीएससी या पीसीएस के मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चन मेंस में लिखते हैं ना आंसर राइटिंग तब करते हैं। तो यहाँ पर जस्ट पढ़ लो, याद मत करना। जैसे जो सहयोग हुआ है या एमओयू पे हस्ताक्षर हुए, खेलों में सहयोग पर हुआ। ठीक, डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग हुआ। ठीक, वर्ष 2023 से 27 तक, ठीक है ना, की अवधि के लिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम हुआ। ठीक, वहीं आगे बात की जा रही है भारतीय मानक ब्यूरो BIS और केन्या मानक ब्यूरो KEBS के मध्य एमओयू हुआ। ठीक है ना, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू और जो केन्या का मुक्त विश्वविद्यालय DUK के मध्य जो MOU हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे बस इतना याद कर लो कि अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे बन सकता है कि भारत और केन्या के मध्य कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो यह जो 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आगे बात करते हैं भारत तंजानिया के मध्य, ठीक है ना, संबंधों के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर
किसके राष्ट्रपति, जो भारत की राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनके निमंत्रण पर इन्होंने निमंत्रण दिया था तंजानिया के राष्ट्रपति को, जिनका नाम है सामिया सुलूहु हसन, ठीक है ना, ने जो है 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य जो भारत की राजकीय यात्रा की। ठीक, उल्लेखनीय है कि ये जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, देखो ये अभी हाल ही में भारत आई हैं तंजानिया के राष्ट्रपति, और ये जो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, ठीक है ना, जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति के पद पर ग्रहण किया है, उनका नाम क्या है, तो उनका जो नाम है ये सामिया सुलूहु हसन है। ठीक, आगे बात की जा रही है, यह तंजानिया की राष्ट्रपति के रूप में जो उनकी पहली भारत यात्रा थी। ठीक, आगे बात की जाए, साथ ही यह G20 समूह में अफ्रीकी संघ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अफ्रीकन यूनियन में शामिल होने के बाद जो है किसी अफ्रीकी राष्ट्र संघ की पहली भारत यात्रा थी। ठीक है ना, देखो अभी आपको पता है G20 का सम्मेलन भारत की ने अध्यक्षता की थी, ठीक है ना, और उसमें जो है पहले G20 था, अफ्रीकी संघ शामिल हो गया और अब G20 बंद हो गया। उसके बाद से जो कोई भी अफ्रीकी राष्ट्र अध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी। ठीक है ना, आगे बात की जा रही है, तंजानिया की राष्ट्रपति की सदस्य यात्रा के दौरान जो है भारत एवं तंजानिया अपने द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिक भागीदारी, ठीक, राजनीतिक भागीदारी के स्तर पर उन्नत करने पर सहमत हो गए हैं। ठीक, वही बात की जा रही है, भारत और तंजानिया के मध्य जो रक्षा सहयोग के लिए एक पंचवर्षीय रोड मैप पर भी हस्ताक्षर हुए। ठीक, वहीं आगे बात की जा रही है, उल्लेखनीय है कि भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच जो संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास होगा, ठीक है ना, संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास होगा, किन किन देशों के बीच होगा, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच का प्रथम संस्करण जो अक्टूबर 2022 में तंजानिया में आयोजित हुआ था। ठीक, वहीं आगे बात की जा रही है, भारत और तंजानिया के मध्य वर्ष 2023 से 27 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, ठीक है ना, पर हस्ताक्षर भी किए गए। ठीक, इसी प्रकार से आगे कराए, भारत ने फरवरी 2024 में सूरजकुंड फरीदाबाद, और ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा, ठीक, हरियाणा के फरीदाबाद शहर में एक सूरजकुंड पड़ता है, में आयोजित होने वाले सूरजकुंड मेले में तंजानिया को भागीदार देश के रूप में बनने के निमंत्रण दिया। ठीक, तो आगे बात की जा रही है कि सदस्य यात्रा के दौरान जो तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा की। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। और यहाँ पे बात की जा रही है, इस यात्रा के दौरान जो तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा की। ठीक, कौन शामिल होगा, तंजानिया, काय में शामिल होगा, इंटरनेशनल बिग कैट्स में। ठीक, इस यात्रा के दौरान जो तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, इसको बोला है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने की भी घोषणा की। ठीक, तो जो तंजानिया इंटरनेशनल बिग कैट्स में शामिल होगा और बायोफ्यूल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी शामिल होने की घोषणा की। ठीक, इसी प्रकार से आगे यहाँ बात की जा रही है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पे बात की जा रही है, तंजानिया की राष्ट्रपति की सदस्य यात्रा भारत के दौरान दोनों देशों के बीच जो 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है ना, देखो भारत और केन्या के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ठीक, वहीं भारत और केन्या के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और 10 अक्टूबर 2023 को जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये इस टॉपिक का ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर इस टॉपिक से आता है तो ये जो क्वेश्चन आने के सबसे अधिक चांस है वो ये कि अभी ऐसे क्वेश्चन बनेगा, अभी हाल ही में JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने किस देश की राष्ट्रपति को मानद उपाधि से सम्मानित किया। ठीक, तो ये जो है सामिया सुलूहु हसन है और तंजानिया की राष्ट्रपति है। ठीक, आगे बात करते हैं भारत ग्रीस के बारे में, भारत और ग्रीस के बारे में। तो ग्रीस के प्रधानमंत्री, इनका नाम है कायरियाकोस और मित्सोताकिस के निमंत्रण पर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राजकीय यात्रा संपन्न की। ठीक, तो भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी जी जो ग्रीस की यात्रा पे रहे थे, और ग्रीस के जो प्रधानमंत्री इनका नाम है कारियाकोस मित्सोताकिस,
के निमंत्रण पर, ठीक है ना। यहाँ बात की जा रही है, यह पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा थी। 40 वर्षों के बाद अब पीएम मोदी जी जो है ग्रीस की यात्रा पर गए। आगे बात की जा रही है, उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व जो है वर्ष 1983 में, कब, 1983 में जो है तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो है ग्रीस यात्रा पर की थी, ठीक है ना। ग्रीस की यात्रा 1983 में इंदिरा गांधी जी ने की थी। उसके बाद से अब 2023 में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी गए, ठीक। आगे बात की जा रही है, 25 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस है, तो एथेंस स्थित जो है टूम ऑफ अननोन सोल्जर, ठीक है, टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की थी, ठीक। आगे बात की जा रही है, यह विभिन्न युद्धों के दौरान मारे गए ग्रीस के सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है और श्रद्धा यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत ग्रीस द्विपक्षीय संबंधों को जो है रणनीतिक सहभागीदारी, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया था। और आगे बात की जा रही है, साथ ही दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक जो द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया था, ठीक। आगे बात की जा रही है, 25 अगस्त 2023 को ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर तो प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, ठीक। उनका नाम लंबा सा था, अभी पढ़ा था, ठीक है ना। अब बात की जा रही है ग्रीस के राष्ट्रपति के बारे में। तो ग्रीस की राष्ट्रपति हैं कैटरीना याद कर लो तो भी चलेगा, कैटरीना साकेलारोपोउलोऊ, ठीक है ना, ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सम्मान से सम्मानित किया और उसको जो नाम है वो ये है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीस का जो सर्वोच्च सम्मान है अभी हाल ही में भारत के किस राजनेता को दिया गया, ठीक। तो इसका नाम जो है ये द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। कई बार जो है क्वेश्चन में सम्मान का नाम भी पूछ लेता है कि ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया, उस सम्मान का नाम क्या है, ठीक। तो इसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस। ग्रीस, देखो ग्रीस में हम ऐसे लिखते हैं, ग्रीस में इस प्रकार से रा आता है और ग्रैंड में भी इस प्रकार से रा आता है। तो यहाँ थोड़ा सा पकड़ लो, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से याद कर सकते हो, ठीक है ना, याद रहेगा। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में आता है ऐसे दिखा ग्रैंड और ग्रीस, ठीक है ना, तो आराम से आप जो है आंसर पे जा सकते हो, ठीक। खैर एक बार दोबारा देख लेते हैं, हमें बात की जा रही है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया और यह श्री मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं, ठीक। अब बात करते हैं भारत यूएई के संबंध के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे बात की जा रही है 15 जुलाई 2023 को, कब, 15 जुलाई 2023 को अपनी यूएई यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अबू धाबी पहुँचे, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अबू धाबी पहुँचे और अबू धाबी यूएई का शहर है, ठीक। आगे बात की जा रही है, इस यात्रा के दौरान जो है प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023, ठीक है ना, इसका जो शॉर्ट में नाम है यह UNFCCC ना 4 टाइम UNFCCC COP28 के अध्यक्ष जो है सुल्तान अहमद अल जाबेर से मुलाकात की, ठीक। आगे बात की जा रही है, ज्ञातव्य है कि UAE की अध्यक्षता जो है UNFCCC COP28 का आयोजन जो है 30 नवंबर और 30 नवंबर से जो है 12 दिसंबर 2023 के मध्य जो है ये दुबई में हुआ था, ठीक। और दुबई कहाँ पे, UAE में, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान, ठीक है ना, के मध्य जो प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता संपन्न हुई थी। और इस यात्रा के दौरान जो है शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा विभाग एवं विज्ञान अबू धाबी और IIT दिल्ली के मध्य जो है MOU पर हस्ताक्षर हुए, ठीक। किस किस के बीच हस्ताक्षर हुए, देखो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के बीच और शिक्षा एवं विज्ञान विभाग अबू धाबी के, ऐसे मान लो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी के शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय के बीच एवं IIT दिल्ली के मध्य जो है समझौता हुआ, ठीक। इस MOU का उद्देश्य जो है अबू धाबी UAE में IIT दिल्ली
के परिसर की स्थापना करना है। मतलब इस एमओयू के हस्ताक्षर के बाद जो आईआईटी दिल्ली अपना कैंपस यूएई अबू धाबी में खोलेगा। ठीक, आगे बात की जा रही है, उल्लेखनीय है कि आईआईटी दिल्ली, क्या आईआईटी दिल्ली ऐसा दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने विदेश में अपने परिसर की स्थापना की है। ये दूसरा आईआईटी है जिसने जो विदेश में अपना संस्थान या कैंपस खोला है। और ज्ञातव्य है कि आईआईटी मद्रास ऐसा पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसका परिसर विदेश में स्थापित किया गया है। ठीक, तो पहला जो परिसर है या पहला आईआईटी है वो आईआईटी मद्रास है जिसने विदेश में अपना कैंपस खोला, और दूसरा जो है आईआईटी दिल्ली है जिसने विदेश में अपना कैंपस खोला है। यहाँ बात की जा रही है आईआईटी मद्रास का विदेश परिसर जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, आईआईटी मद्रास अपना कैंपस तंजानिया में खोलेगा, तंजानिया के जंजीबार में। ठीक, और वहीं बात करें आईआईटी दिल्ली जो है वो यूएई के शहर अबू धाबी में अपना कैंपस खोलेगा। ठीक, अब बात करते हैं भारत फ्रांस संबंध के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है फ्रांस के राष्ट्रपति, इनका नाम है इमैनुअल मैक्रों। ठीक, क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 14 जुलाई 2023 के दौरान जो है फ्रांस की आधिकारिक यात्रा जो है ऑफिशियल विजिट संपन्न की। ठीक, यानी कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों ने निमंत्रण दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है 13 से 14 जुलाई तक जो है फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर संपन्न रहे या आधिकारिक यात्रा पर रहे। ठीक, और यहाँ पे बात की जा रही है यह प्रधानमंत्री की छठी फ्रांस यात्रा है। ठीक, क्या छठी फ्रांस यात्रा है प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी। ठीक, भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपन्न हुई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है, यहाँ देखते हैं 13 जुलाई 2023 को। ठीक है ना, और भारतीय प्रधानमंत्री एवं फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न। देखो एक चीज़ यहाँ पे देखना है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रों। ठीक है ना, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। ठीक है ना, और वहीं बात करें फ्रांस के प्रधानमंत्री के बारे में तो इनका नाम है एलिजाबेथ बोर्न। याद कर लेना कि मध्य जो है द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई थी। ठीक, देखो फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो निमंत्रण भेजा था। ठीक, जब भारत के प्रधानमंत्री गए तो भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस की प्रधानमंत्री के साथ बैठक आयोजित की थी, याद रख लेना। और फ्रांस की जो प्रधानमंत्री है इनका नाम है एलिजाबेथ बोर्न। ठीक, आगे बात करते हैं 13 जुलाई 2023 को। कब? 13 जुलाई 2023 को इस परिसर में पेरिस स्थित जो है एलसी पैलेस, ठीक है ना, में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ भी जो है एक सम्मान से सम्मानित कर दिया गया। तो इस सम्मान का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है ना, तो देखो वहाँ पे ग्रैंड, एक मिनट, देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको द ऑर्डर ऑफ ऑनर। अगर ऑर्डर ऑफ ऑनर लास्ट में आए तो ये ग्रीस का सम्मान है। ठीक है ना, अगर ऑर्डर ऑफ लीजन, ठीक है ना, लास्ट में आए तो ये जो है फ्रांस का सम्मान है। बिकॉज ऑफ, यहाँ भी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द, ठीक है ना, और यहाँ भी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आगे से हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए जो ना लीजन आए तो फ्रांस का है। ठीक, और अगर आप जो है अंत में ऑनर आए तो वो ग्रीस का सम्मान है। ठीक, आगे बात करते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया। ठीक, आगे बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहले भारतीय हैं। ठीक, वहीं आगे बात की जा रही है कि इस यात्रा के दौरान जो है पीएम मोदी ने 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस, और इसका नाम है बेस्टिल दिवस के अवसर पर जो है पेरिस में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो प्रतिभाग लिया था। ठीक, फ्रांस का जो है राष्ट्रीय दिवस था, ठीक है ना, बेस्टिल दिवस, इसको बोलते हैं बेस्टिल दिवस। इस अवसर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर उपस्थित हुए थे। ठीक, अब यहाँ बेस्टिल परेड के बारे में देखते हैं। बेस्टिल परेड
बेस्टिल डे परेड में एक सैन्य बैंड के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों की 241 सदस्यीय टुकड़ी ने भी प्रतिभाग लिया था। ठीक है ना। देखो, भारत के प्रधानमंत्री भी उस समय थे बेस्टिल डे परेड के समय। ठीक है ना। इसके साथ साथ जो भारत की तीनों सेनाओं के जो सैनिक थे वो भी शामिल थे, और इनकी संख्या जो थी वो थी 241। ठीक, 241। आगे बात की जा रही है, उल्लेखनीय है कि यह दूसरा अवसर था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को जो है बेस्टिल डे पर मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित या आमंत्रित किया गया था। ठीक, आगे बात की जा रही है, इसके पूर्व वर्ष 2009 में भी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी बेस्टिल डे परेड में प्रतिभाग लिया था। ठीक, आगे बात की जा रही है, मॉर्से फ्रांस में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास जो खोलने की घोषणा की गई। तो भारत का महादूतावास खोला जाएगा। ठीक है ना। और ये खोला जाएगा मॉर्से में। ये कहाँ पे? फ्रांस का शहर है। ठीक, जबकि फ्रांस के द्वारा हैदराबाद में जो है बीरो डी फ्रांस खोलने की घोषणा की गई है। देखो, भारत जो है फ्रांस में खोलेगा अपना दूतावास। ठीक है ना। और फ्रांस भी जो भारत में खोलेगा, और भारत के लिए आपका हैदराबाद में खोलेगा, हैदराबाद में, और इसका नाम होगा बीरो डी फ्रांस। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है भारत के यूपीआई, इसका नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के फ्रांस में प्रयोग पर सहमति बनी। ठीक है ना। अब जो है अगर आप फ्रांस जाते हैं तो फ्रांस में जो है यूपीआई का यूज कर सकते हैं। ठीक, यानी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, वहीं आगे बात की जा रही है, इस हेतु जो है फ्रांस के भारत के एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ठीक है, एनआईपीएल तथा फ्रांस के लायरा, यहीं पर आगे बात की जा रही है, फ्रांस के जो है लायरा कलेक्ट के मध्य एक समझौता हुआ। आगे बात की जा रही है, और आगे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके तहत जो है फ्रांस एवं यूरोप में मध्य भारत के यूपीआई को कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक, आगे यहाँ देखते हैं, फ्रांस में जो है भारत के यूपीआई के प्रयोग की शुरुआत जो है ये सितंबर 2023 में पेरिस स्थित और एफिल टावर से हुई। ठीक है ना। तो यूपीआई की जो शुरुआत है फ्रांस में वो पेरिस में स्थित एफिल टावर से हुई। ठीक, अब बात करते हैं भारत और मिस्र के साथ हुए समझौते के बारे में। ठीक, भारत और मिस्र के समझौते के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति जो है इनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। क्या नाम है? अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर जो पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 से 25 जून 2023 के मध्य जो है मिस्र की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर जो है मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया गया था। ठीक, ये 2023 की बात की जा रही है। जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस पर जो मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है ना। इनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। देखो, अब जो है 2024 आ चुकी है, और 2024 का भी गणतंत्र दिवस आ चुका है। ठीक, निकल चुका है। तो और इस बार जो फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे एमेनुअल मैक्रोन। ठीक, आगे बात की जा रही है, ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली मिस्र यात्रा थी। ठीक, आगे कह रहा है, साथ ही वर्ष 1997 के बाद जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय मिस्र यात्रा थी। और वही बात की जा रही है कि भारत मिस्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन जो दार अल इफ्ता, क्या नाम है, दार अल इफ्ता में जो है सूचना प्रौद्योगिकी से उत्कृष्टता की स्थापना करेगा। ज्ञातव्य है कि दार अल इफ्ता, क्या नाम, दार अल इफ्ता एक इस्लामिक विधि अनुसंधान के लिए मिस्र का एक सलाहकारी निकाय है। ठीक, 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है ना, क्या नाम है, अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है ना, अब्देल फतेह अल सीसी जो है ये काहिरा स्थित अल इत्तिहादिया पैलेस में द्विपक्षीय बैठक संपन्न की। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आरओ के एग्जाम के लिए या पीसीएस प्री के एग्जाम के लिए, ये सारा का सारा जो मेंस में पूछा जाता है।
दोनों नेताओं के मध्य जो है द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। 25 जून 2023 को काहिरा में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल, क्या नाम, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। देखो प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उस देश का सर्वोच्च सम्मान से मिलता है, ठीक है ना। तो ग्रीस गए, ग्रीस में भी मिला, ठीक है। केन्या गए, वहाँ भी मिला, ठीक। इसी प्रकार से आगे जो है यहाँ पे अभी मिस्र गए तो यहाँ भी मिला। और मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ये नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल, क्या नाम, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है ना। ये जो है ये मिस्र के द्वारा दिया गया, ठीक। उल्लेखनीय है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल जो मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक। आगे बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्ष 2022 में भारत और मिस्र के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना जो है कि 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। अब बात करते हैं भारत अमेरिका के बीच जो गठबंधन या MOU पे हस्ताक्षर हुए हैं वो सब, ठीक। तो यहाँ देखते हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 20 से 24 जून 2023 के मध्य जो है मध्य अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर संपन्न की, ठीक है ना। और ये जो है ऑफिशियल स्टेट विजिट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा यह पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा थी, ठीक। आगे उल्लेखनीय है कि PM मोदी ने इसके पूर्व 6 बार जो अमेरिका का दौरा किया था, लेकिन ये सभी यात्राएं द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए संपन्न हुई थी, लेकिन राजकीय यात्रा नहीं थी, ठीक। राजकीय यात्रा पहली यात्रा है। आगे बात करते हैं PM मोदी की इस यात्रा के दौरान जो है न्यूयॉर्क से हुई, ठीक है ना। इस यात्रा की जो शुरुआत है ये न्यूयॉर्क से हुई। आगे बात करते हैं 21 जून 2023 कब 21 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के प्रतिष्ठित नॉर्थ लॉन में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। बात करें वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का केंद्रीय विषय था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। तो जो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था इसका जो थीम था ये था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, क्या, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित यह योग सत्र जो है ये ऐतिहासिक रहा और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, ठीक है ना। तो देखो इस बार का 2023 का जो योग दिवस मनाया गया था उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे, न्यूयॉर्क में थे, ठीक है ना। वहीं पर इन्होंने खुद इसका जो है एक तरह से क्या बोलते हैं नेतृत्व किया था, ठीक है ना। और इस बार की जो थीम है वो याद कर लेना, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है। और इस बार जो योग हुआ उसको जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इस योग सत्र में 135 से अधिक देशों के हजारों नागरिकों ने प्रतिभाग लिया, ठीक। वहीं बात करें इस प्रकार जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के द्वारा जो है एक योग सत्र में सर्वाधिक देशों के लोगों की भागीदारी रही थी, ठीक है। मतलब 135 देश के लोग शामिल हों, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अब बात करते हैं 22 जून 2023 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित किया। और आगे बात करते हैं उल्लेखनीय है कि अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में जो है कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह दूसरा जो है संबोधन था, ठीक। इससे पहले जो है उन्होंने PM मोदी ने सितंबर 2016 में भी अमेरिकी की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान जो है अमेरिका कांग्रेस को संबोधित किया था, ठीक। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान जो 21 जून 2023 को भारत आर्टेमिस समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए और भारत जो विश्व का 27वां देश बन गया आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला। उल्लेखनीय है कि आर्टेमिस समझौता मूलतः 13 अक्टूबर 2022
2020 को हस्ताक्षरित हुआ था। और इस समझौते के संस्थापक 8 देश हैं। ठीक, संस्थापक 8 देश हैं, इतना याद कर लो बस काफ़ी है। यह समझौता जो है, आगे बात की जा रही है, यह समझौता ऐसे सिद्धांतों का एक समूह है जिन्हें 21वीं शताब्दी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा प्रदान करने के लिए जो डिजाइन किया गया था। ठीक है ना। और आगे देखते हैं, ज्ञातव्य है कि इसरो एवं नासा में जो है भू विज्ञान अध्ययन के लिए निसार, ठीक है ना, और नासा इसरो सिंथेटिक रडार इसका नाम है निसार। निसार का पूरा जो नाम है वो नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार है। ठीक है ना। और इसको संयुक्त रूप से नासा और इसरो जो बना रहा है। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है, ये पृथ्वी का अध्ययन करेगा। ठीक, भू विज्ञान अध्ययन करेगा। संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने की दिशा में प्रयासरत है। ठीक, आगे बात करते हैं, भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी का जो नवीनतम भागीदार देश बन गया है। ठीक है ना, भारत बन गया। किसका नवीनतम भागीदार देश बन गया? खनिज सुरक्षा साझेदारी को, MSP, इसका नाम है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ज्ञातव्य है कि MSP मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का शुभारंभ जो है जून 2022 में हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं, भारत के अतिरिक्त जो 12 अन्य देश भी जो MSP के सदस्य हैं। और इसके अतिरिक्त जो है यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन भी जो MSP में भागीदार है। ठीक, आगे बात की जा रही है, 21 जून 2023 को वाशिंगटन DC में भारत अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिक तंत्र, आगे बात की जा रही है, इंडस एक्स विश्वविद्यालय इनक्यूबेटर कॉरपोरेट विचार मंच और निजी निवेश हितधारकों का एक मंच है। ठीक, यह दोनों देशों के संबंधित उद्योगों के मध्य संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार और जो है अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के सही उत्पादन को सुगम बनाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत अमेरिका द्वारा जो भारत के में 2 नए वाणिज्य दूतावास भी खोले जाएंगे। ठीक है, अमेरिका के द्वारा भारत में खोले जाएंगे। वहीं ये वाणिज्य दूतावास जो है ये एक बेंगलुरु में खुलेगा और दूसरा जो अहमदाबाद में खुलेगा। ठीक, भारत के द्वारा जो है अमेरिका के सिएटल में नए वाणिज्य दूतावास की स्थापना की जाए। अमेरिका भारत में 2 दूतावासों को खोलेगा, वहीं भारत जो अमेरिका में 1 दूतावास को खोलेगा। ठीक, अमेरिका जो है भारत में 1 बेंगलुरु में खोलेगा और 1 अहमदाबाद में। ठीक, वही बात करें, भारत जो अमेरिका में 2 दूतावास खोलेगा, 1 खोलेगा और ये जो है सिएटल में खोलेगा। ठीक, आगे बात की जा रही है, यहाँ देख लेते हैं, अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर, ठीक है ना, तमिल स्टडी चेयर स्थापित की जाएगी और शिकागो विश्वविद्यालय में जो विवेकानंद चेयर की स्थापना की जाएगी। नाउ बात करते हैं भारत सर्बिया के बारे में। ठीक, भारत सर्बिया के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 से 9 जून 2023 के मध्य जो है सर्बिया की राजकीय यात्रा संपन्न की थी और यह उनकी जो किसी यूरोपीय देश की पहली यात्रा थी। ठीक, आगे बात की जा रही है, साथ ही यह दोनों देशों के बीच राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पर पहली राजकीय यात्रा थी और इस यात्रा के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रपति ने सर्बिया के राष्ट्रपति का नाम है अलेक्जेंडर वुचिच, ठीक है ना, के साथ द्विपक्षीय बैठक में जो है भाग लिया था। ठीक, आगे बात की जा रही है, साथ ही सर्बिया की प्रधानमंत्री एना ब्रनाबिक के साथ जो है मुलाकात की थी। भारतीय राष्ट्रपति ने अपनी सर्बिया यात्रा के दौरान जो है माउंट अवाला पर स्थित जो है मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो, ठीक है, मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो पर जो श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। ठीक, आगे बात करते हैं भारत सूरीनाम के संबंध में। ठीक, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति, इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोषी। क्या नाम है? चंद्रिका प्रसाद संतोषी के निमंत्रण पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 से 6 जून को मध्य जो है पारामारिबो ये जो है सूरीनाम की राजधानी है की यात्रा पर रही थी और राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद
श्रीमती मुर्मू जी की यह पहली राजकीय यात्रा थी। ठीक, आगे बात की जा रही है, उल्लेखनीय है कि जनवरी 2023 में सूरीनाम के राष्ट्रपति भी जो है भारत की यात्रा पर आए थे। हम बात की जा रही है सूरीनाम के राष्ट्रपति जो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आए थे। जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये आपको पता है कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है और 1915 में महात्मा गांधी जब भारत में आए थे तब। ठीक है ना, वो सारी कहानी आपको पता ही होगी। यहाँ पे बात की जा रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की श्रद्धा यात्रा, या इस यात्रा के दौरान जो है इस सूरीनाम यात्रा का ऐतिहासिक महत्व है। ठीक, अब ऐतिहासिक महत्व क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है 5 जून 2023 को जो है भारतीय राष्ट्रपति, ठीक है ना, सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। और इस यात्रा के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और जो द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। इस पूरे टॉपिक में यही इम्पोर्टेंट है, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान जो है द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया और इस जो सम्मान है इसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ठीक, अब बात करते हैं भारत नेपाल के बारे में, तो यहाँ भी देख लेते हैं। 31 मई से लेकर 3 जून 2023 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री, इनका नाम याद कर लेना, पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक, पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी। दिसंबर 2022 में पदभार ग्रहण करने के पश्चात जो है नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी। ठीक, आगे बात की जा रही है 1 जून 2023 को भारत और नेपाल के बीच एक लंबी अवधि के दौरान जो है लंबी अवधि के ऊर्जा व्यापार समझौते पर जो है हस्ताक्षर हुए थे। ठीक, इस यात्रा के अंतर्गत जो है आगामी 10 वर्षों में भारत के द्वारा नेपाल से 10,000 मेगावाट ऊर्जा के आयात का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक, आगे बात की जा रही है मोतिहारी, ये बिहार में पड़ता है, बिहार का एक शहर है, और अमलेखगंज ये नेपाल का शहर है। ठीक है ना, पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को जो है चितवन यानी कि नेपाल चितवन तक ले जाने का निर्णय लिया गया। ठीक, आगे बात करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध के बारे में। ठीक, तो 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। ठीक, एंथनी अल्बनीज ने जो भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी और मई 2022 में मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद जो है श्री अल्बनीज, ठीक है ना, या एंथनी अल्बनीज ने यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी। ठीक, 8 मार्च 2023 को होली के दिन, ये इम्पोर्टेंट है, शायद क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। ठीक है ना, होली के दिन जो है अल्बनीज ने अपनी भारत की यात्रा अहमदाबाद गुजरात पहुंचे थे। कहने का मतलब है होली के दिन जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज जो है भारत की यात्रा पर थे और अहमदाबाद पहुंचे थे और उन्होंने जो यहीं पर यानी कि भारत में होली भी मनाई थी। ठीक है ना, तो 9 मार्च 2023 को श्री अल्बनीज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे एवं अंतिम जो संस्करण हुआ था उसमें भी उपस्थित हुए थे। तो होली के दिन ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे एंथनी अल्बनीज जो है ये गावस्कर ट्रॉफी जो हुई थी, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में, और उसके अंतिम या चौथे टेस्ट मैच के दौरान उपस्थित हुए थे। ठीक, आगे बात की जा रही है 9 मार्च 2023 को श्री अल्बनीज ने अपनी जो मुंबई का दौरा किया था और फिर 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के मध्य जो है प्रधानमंत्रियों के मध्य नई दिल्ली में कहाँ पे नई दिल्ली में जो है प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के नवाचार पारतंत्रों को एक साथ लाने के उद्देश्य से जो है ये भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी
चुनौती, ठीक है ना, IA और ITC, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज की जो घोषणा की गई। और 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय केंद्र कार्यक्रम का जो है आरंभ किया गया। ठीक, आगे बात करते हैं डेक्कन विश्वविद्यालय। देखो मैंने कई बार बोला है कि इस बुक में जितने भी डिब्बा वाले जो हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको ज़रूर याद कर लेना। ठीक, तो डेक्कन विश्वविद्यालय जो भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। और डेक्कन जो विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय, ये जो भारत में अपनी एक शाखा खोलेगा, ठीक है ना, अपना एक कैंपस खोलेगा। कहाँ खोलेगा वो सारा देख लेते हैं। 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय को जो है भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी जो है प्राप्त हो गई है। ठीक, यह पहला विश्वविद्यालय, यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की जाएगी। डेक्कन विश्वविद्यालय ये जो शाखा खुलेगी वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का डेक्कन विश्वविद्यालय जो है भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी एक शाखा खोलेगा। गिफ्ट सिटी जो कहाँ पे है, गुजरात के गांधीनगर शहर में। ठीक, अब बात करते हैं भारत भूटान के बारे में। ठीक, भारत भूटान के बारे में देख लेते हैं। तो 3 से 10 नवंबर 2023 के मध्य जो है भूटान के नरेश, भूटान में अभी लोकतंत्र नहीं है, तो भूटान में जो भूटान का प्रमुख होता है वो नरेश या राजा होता है, जिनका नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है, जिग्मे खेसर नामग्याल। क्या नाम है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक, ये और इन्होंने जो है भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। ठीक, इस यात्रा के दौरान जो है उन्होंने नई दिल्ली के अतिरिक्त असम एवं महाराष्ट्र का भी दौरा किया। नई दिल्ली में गए थे, इसके बाद जो है असम में भी गए और जो है महाराष्ट्र में भी गए। ठीक, इसके पूर्व जो है 3 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य भूटान नरेश भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे। ठीक है ना, और आगे बात करते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत जो है भूटान की एक 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु हस्ताक्षर सहमत हो गया था। और उल्लेखनीय है कि भूटान में जो भारत के सहयोग में जो मांग देचू, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। भूटान में भारत के सहयोग से जो है ये मांग देचू जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है किया जाएगा और इसकी क्षमता जो है 720 मेगावाट होगी। ठीक, जिसे जो हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया। ठीक, आगे बात की जा रही। उल्लेखनीय है कि भारत एवं भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में जो है सीमा पारी रेल लिंक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का भी निर्माण प्रस्तावित है। ठीक है ना, और यह रेल लिंक का कोकराझार या असम में स्थित है। कोकराझार असम को गुलेपू भूटान को जोड़ेगा। ठीक, आगे बात करें, यहाँ बात की जा रही है यह भारत एवं भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा। ठीक, अब बात करते हैं भारत इटली के बारे में। ठीक, तो 2 से 3 मार्च 2023 के मध्य जो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है ना, जॉर्जिया मेलोनी ने जो है भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। और इस यात्रा के दौरान जो है सुश्री मेलोनी ने 8वें रायसीना संवाद 2023 में जो मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में जो भाग लिया था। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बात की जा रही है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत एवं इटली के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की ये 75वीं वर्षगांठ थी। और इस यात्रा के दौरान जो है दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली संबंधों को जो है रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक जो उन्नत करने का जो निर्णय लिया। अब बात करते हैं भारत जर्मनी के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं 25-26 फरवरी 2023 के मध्य जो जर्मनी के चांसलर, इनका नाम था ओलाफ सोल्ज। इम्पोर्टेंट है, जितने भी विदेश के जो प्रमुख हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जो भारत में रहे, इन्हीं से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस है और इनको जो है आप ज़रूर याद कर लेना। ठीक, तो 25-26 फरवरी 2023 के मध्य जो जर्मनी के चांसलर, इनका नाम है ओलाफ सोल्ज, ठीक है ना, ने जो है भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। और अपनी भारत यात्रा पर जो 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद जो है उन्होंने 26 फरवरी 2023 को जो बेंगलुरु का दौरा किया था। ठीक, आगे बात करते हैं वर्तमान
भूमिका। या जर्मन चांसलर में जो है श्री शोल्ज की यह पहली भारत यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व जो है वे वर्ष 2012 में वर्ष 2012 में जो हैम्बर्ग शहर के मेयर के रूप में जो भारत आए थे। ठीक, देखो चांसलर के रूप में तो पहली बार आए, ठीक है ना, लेकिन इससे पहले वर्ष 2012 में जो है वे हैम्बर्ग शहर के तब मेयर थे, उसके रूप में जो है भारत में आ चुके हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है। साथ ही यह वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र, इसको बोलेंगे इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन और मैकेनिज्म के शुरू होने के बाद जो है किसी जर्मन चांसलर की यह पहली भारत यात्रा थी। और भारत मिस्र की देख लेते हैं यात्रा। 24 से 27 जनवरी 2023 के मध्य जो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने जो है भारतीय राज्य की यात्रा संपन्न की थी। 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है श्री अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में जो है आए थे। ठीक, आगे बात करते हैं। यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो मिस्र के राष्ट्रपति के रूप को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। और मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी भी जो है गणतंत्र दिवस परेड में जो भाग लिया था। ठीक, इसी प्रकार से आगे कह रहा है उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत एवं मिस्र के बीच जो राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए। और वर्ष 2022 से 23 में जो भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान जो मिस्र को जो अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया था। ठीक, आगे बात करें। इस यात्रा के दौरान जो है भारत मिस्र के संबंधों को जो है राजनीतिक भागीदारी तक उन्नत करने के घोषणा की गई थी। और जिसमें जो है राजनीतिक सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा एवं आर्थिक क्षेत्र शामिल है। ठीक, आगे बात करते हैं भारत बांग्लादेश के बारे में। ठीक, क्या भारत बांग्लादेश संबंध के बारे में। तो 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से जो है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इसका उद्घाटन किया। ठीक, तो आगे बात करते हैं। इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला सितंबर 2018 में रखी गई थी। और IBFP ठीक है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन, फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है। और इसमें जो है बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष जो है उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है। और यह पाइपलाइन जो है ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है ना, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के जो है पार्वतीपुर डिपो तक जो विस्तृत है। और इस पाइपलाइन की जो है 131.57 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक, देखो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध था, ठीक है ना, या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था, ये कंप्लीट हो गया है पार्ट ए। ठीक है ना, आप जो है बुक में जाके देख लेना, PDF में जाके देख लेना। ठीक है ना, PDF नहीं है तो टेलीग्राम से जाके आप ले लेना। ठीक, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ बुक ले लें, ठीक है ना, और बुक से पढ़ें।